दोस्तों, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, जब भी मैं आपको कोई खबर सुनाता हूँ तो कहीं आप उसे इन्वेस्टमेंट सलाह ना समझें, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस आपको वो बातें बताता हूँ जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में चल रही हैं, ताकि आप जानकार बनें और सोच समझकर कोई भी फैसला लें। अब आज की बात, सोने पर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतने बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद सोना टिका कैसे है। मैंने पहले भी कहा था, सोना कुछ समय के लिए रुकेगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन नीचे बहुत नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया की हालत अभी भी अस्थिर है। मंदी की आशंका, डॉलर की कमजोरी, देशों में अशांति, चीन अमेरिका का तनाव, सब कुछ चल रहा है। और जब हालात ऐसे हों तो लोग सबसे पहले भरोसा करते हैं सोने पर। अब सुनिए दिलचस्प बात, भारत के गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है। मतलब जो लोग फिजिकल सोना नहीं खरीदते वो कागज पर सोना खरीद रहे हैं और लगातार खरीद रहे हैं। भले ही सोने की कीमतें थोड़ी गिरी हों, लेकिन लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। अक्टूबर 2025 में लगातार 5वें महीने गोल्ड ETF होल्डिंग्स बढ़ी हैं। मतलब क्या, लोग मुनाफा निकालने की बजाय और पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आने वाला वक्त सोने का है। अब सवाल उठता है, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो करोड़ों में खेलते हैं, जैसे बड़े बैंक, हेज फंड्स और फैमिली ऑफिसेज। जैसे अडानी या अंबानी की अपनी कंपनियों से अलग जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती हैं, उसे मैनेज करने वाले ऑफिस वही फैमिली ऑफिसेज कहलाते हैं। और इन लोगों ने भी अब सोने में बड़ा पैसा डाला है। इसका असर क्या होगा? पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमत पर ऊपर का दबाव बढ़ रहा है। JP मॉर्गन का कहना है 2026 के आखिर तक सोना $5,500 प्रति औंस यानी करीब 1,56,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स भी इसी तरह का अनुमान लगा रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली का तो कहना है कि 2026 तक सोना कम से कम 10% बढ़ेगा। अब ये बढ़त क्यों? क्योंकि अमेरिका ब्याज दरें घटाने की तैयारी में, डॉलर कमजोर हो सकता है और दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ रही है। जब भरोसा डॉलर से हटता है तो लोग सोना खरीदते हैं। भारत जैसे बड़े बाजारों में ETF में इतना निवेश हो रहा है, इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड ETF इन्वेस्टर बन गया है। अब जरा सोचिए, जब फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, रोजगार कमजोर हैं, लोगों के पास पैसा है पर भरोसा नहीं, तो वो कहां लगाएंगे? सोने में, शेयर में या क्रिप्टो में? क्योंकि मनुष्य वही करता है जो उसे सुरक्षित लगे। और भाई, ये दौर ऐसा है, डॉलर गिरा, युद्ध हुआ, मंदी आई तो लोग भागकर सोने में जाएंगे। इसलिए दुनिया भर के बैंक्स, यहाँ तक कि RBI तक अपने भंडार में सोना जोड़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोने में मजबूती फिलहाल बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये निवेश सलाह नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हमारा काम है आपको जानकारी देना, ताकि आप समझदारी से सोचें, घबराएं नहीं, बल्कि तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।